तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी की, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी का चैप्टर 2 गोस्वामी तुलसीदास है, उनका इसमें 2 कविताएं दी हुई थी। पहला था धनुष भंग शीर्षक था, तो उसे हमने पूरा पढ़ लिया था। अब इसमें हम लोग दूसरा देखेंगे, वन पथ पर। इसका हिंदी अनुवाद, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए देखते हैं। इसमें तो ये जो वन पथ पर शीर्षक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है, कवितावली, ये उसमें से लिया गया है और सवैया छंद में पूरा लिखा है। यानी कि दोहा और चौपाई छंद नहीं, ये पूरा सवैया छंद है, जो कि वार्लिक छंद है। उसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11th में। तो इसमें जैसे इसमें पहली पंक्तियाँ कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वह। फिर बूझत यह चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तो हैं तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अतिचारु चली जल च्वय। तो संदर्भ इसका होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से उद्धृत है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित वन पथ पर शीर्षक सवैया से अवतरित है। तो इतना आपको इसका संदर्भ लिखना है। और प्रसंग में हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने या गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सुकुमारी सीता जी की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो ये इसका प्रसंग हो गया। प्रसंग तो आप वैसे अपने से बना कर लिख सकते हैं, और अच्छे अगर आपको और अच्छा, अगर आपके दिमाग में विचार आ जाता है तो आप और अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सीधे से व्याख्या देखते हैं। तो इसमें है कि ये तभी की पंक्तियाँ आपको प्रसंग से स्पष्ट हो गया होगा कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास को जा रहे थे, जब वे रास्ते में चल रहे थे। तो इसमें पहली पंक्ति है, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। यानी कि नगर से निकलते ही, पुरते निकसी यानी कि नगर से निकलते ही, पुर यानी वही अयोध्यापुरी या नगर, रघुवीर बधु यानी कि सीता जी, रघुवीर जी की पत्नी सीता जी, धरि धीर दये मग में डगद्वय, धरि धीर यानी धीरज धारण करके, मग में यानी मार्ग में, डगद्वय दो कदम ही रखे थे। यानी कि नगर से निकलते समय या नगर से निकलने के बाद रघुवीर जी की पत्नी अर्थात सीता जी धीरज धारण करके 2 कदम ही चले थे या 2 कदम ही रखे थे। उतने में क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी यानी कि झलकने लगी या टपकने लगी, भरी भाल, भाल यानी होता है मस्तक, उनके मस्तक पर कनी जल की बूंदें। अब मस्तक पर जल की बूंदें झलक रही, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसका अर्थ पसीना है। तो इसलिए इस यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि उतने में उनके मस्तक से पसीना टपकने लगा या पसीना झलकने लगा, या हम कह सकते हैं कि पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट यानी ओठ, सूख गए मधुराधर, मधुराधर यानी होता है मधुर, उनके मधुर अर्थात कोमल ओठ सूख गए। क्यों सूख गए थे? प्यास के कारण सूख गए थे। यहाँ पर केवल दिया है सूख गए, तो इसका निष्कर्ष सही निकल रहा है कि प्यास के कारण उनके कोमल और मधुर ओठ सूख गए थे। फिर बूझती है, फिर वे सीता जी भगवान राम से कहती हैं, चलनो अब केतिक, अब और कितना चलना है, पर्ण कुटी करिहों की तुम्हें। पर्ण कुटी यानी पत्तों की कुटिया, यानी कि जहाँ हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे, पर्ण कुटी करिहों, जहाँ पर हम पत्तों की कुटिया बनाएंगे, कि तो हैं वह कितनी दूर है। सीता जी भगवान राम से पूछती हैं अब हमें कितना दूर चलना है, और जहाँ पर हम पर्ण कुटी यानी कि पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे वह कितनी दूर है। तो इन पंक्तियों का आशय यही निकलता है कि सीता जी थक गई हैं और उनके मन में विश्राम करने की इच्छा चल रही है। फिर आगे की लाइन है कि तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अतिचारु चली जल च्वय। तो तिय की लखी आतुरता पिय की यानी कि अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को भगवान राम ने देखा, लखी यानी देखा, अपनी पत्नी की व्याकुलता को भगवान राम ने देखा, और अखियाँ अतिचारु चली जल च्वय, अखियाँ अतिचारु चली, अतिचारु यानी होता है अति सुंदर, अति सुंदर आँखों से, चली जल च्वय, च्वय यानी कि बहने लगी, और जल यानी जल, उनके अति सुंदर आँखों से जल बहने लगा, यानी कि आंसू बहने लगा या अश्रुधारा बहने लगी। तो ये हो गया
इस पहले पद्यांश का पूरा हिंदी व्याख्या। अब चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य में हो जाएगा भाषा, ये ब्रज है, ओके, ये भाषा जो इसमें ब्रज हो जाएगा। एक बात बता रहे हैं, भाषा यहाँ पर जितने भी ये वन पद पर जितने भी पद्यांश दिए हुए हैं सभी में भाषा ब्रज होगा और छंद सवैया होगा, ये दो चीज़ कॉमन रहेगा। और शैली मुक्तक, ये तीन चीज़ सभी में कॉमन रहेगा। फिर इसमें हमें केवल सभी में अलग अलग क्या देखना होगा, अलंकार, गुण, बस ये दोनों। तो अलंकार में हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है, देखिए, धरि धीर, धा वर्ड की आवृत्ति 2 बार, और अखियाँ अति, आ वर्ड की आवृत्ति 2 बार। और यहाँ पर ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर दो एक ही वर्ड 2 या 2 से अधिक बार हुए हैं। 2 से अधिक बार तो नहीं, लेकिन 2 बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं। और यहाँ पर भरी भाल, देखिए इसमें भरी भाल, ये यहाँ पर यानी कि जब एक वर्ड की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगा। और शैली तो मुक्तक ही होगी, वो सभी में रहेगी। और गुण इसमें माधुर्य गुण है। और रस हो जाएगा करुण रस, करुण रस, क्योंकि यहाँ पर दुख का अनुभव हो रहा है सीता जी के प्रति। तो ये हमारा पहला पूरा हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि जल को गए लखन है लरिका, परिखाओं पीछा घरी के हुए ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाएँ पखारी और भूभूरी ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलम्ब को कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। तो इसका संदर्भ पहले की भांति होगा और प्रसंग हो जाएगा कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम का सीता जी के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। प्रसंग ये हो गया। अगर आपके मन में इससे भी अच्छा कुछ आ रहा हो तो आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि प्रसंग अपने से व्याख्या को समझकर अपने विचार से लिखे जाते हैं, प्रसंग को रटा नहीं जाता। तो ये हो गया। चलिए इसका हिंदी व्याख्या या फिर अनुवाद देखते हैं। देखिए, जल को गए लखन है लरिका, यानी कि सीता जी भगवान राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी जल को लेने गए हैं। जल को गए लखन है लरिका, लरिका यानी लेने, लरिका जल को लेने लक्ष्मण जी गए हैं। परिखाओ पिए, परिखाओ पिए यानी हे पिया, वो भगवान राम से कहती हैं हे स्वामी आप उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए, या हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाह घरीक हुए ठाड़े, तो देखिए सीता जी राम जी से कह रहे हैं कि परिखाओं पे हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। घड़ी यानी कि एक घड़ी या एक क्षण, घड़ी यानी घड़ी, एक घड़ी छाँव हुए ठाड़े, छाँव में खड़े होकर, ठाड़े यानी खड़े होकर। तो सीता जी के मन में विश्राम करने की इच्छा व्यक्त हो रही है। ये हमने पहले भी पद्यांश से निष्कर्ष निकाल लिया था। तो सीता जी इसलिए भगवान राम से विश्राम करने के बहाने कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जल को लेने गए हैं, तो हे पिए हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। कैसे? छाह घरीक हुए ठाड़े, छाँव में खड़े होकर एक क्षण, यानी कि हम एक क्षण के लिए छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। और वैसे पोछ ही पसेव बयारी करो, पोछ ही पसेव यानी वैसे मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, यानी कि आपको जो थकावट लगी है धूप में चलकर, आपको जो पसीने हुए हैं मैं उन्हें पोंछ दूंगी या सुखा दूंगी। और बयारी करो, और आपको हवा कर दूंगी। और अरु पाएँ पखारियों भूरी ठाड़े, और अरु यानी और, पाएँ पखारियों और पाँव को धो दूंगी। भूभूरी ठाड़े डाढ़े, भूभूरी यानी होता है गर्म रेत से तपे हुए, और जो आपके गर्म रेत से तपे हुए पाँव हैं उन्हें धो दूंगी। फिर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसी शब्द आया यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर जी जान गए, रघुवीर यानी राम जी जान गए कि सीता जी विश्राम करना चाहती हैं। प्रिया श्रम जानी के,
प्रिया यानी कि उनकी प्रिया यानी सीता जी, श्रम यानी विश्राम, विश्राम करना चाहती हैं, जानिका यानी कि राम जी जान गए, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तो इसलिए भगवान श्री राम विलम्ब यानी देर तक बैठ गए और कंटक काढ़े और सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटे निकालने लगे। क्यों निकालने लगे? क्योंकि उसी बहाने सीता जी को वे विश्राम करवाना चाहते थे, इसीलिए वे देर तक बैठ गए ताकि सीता जी भी विश्राम कर सकें। फिर आगे हुआ कि जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाढ़े। तो जब वे सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटे निकाल रहे थे तो वे जानकी नाह को नेह लख्यो यानी तो वो सीता जी ने ना यानी होता है स्वामी, यानी कि सीता जी ने अपने स्वामी राम जी के स्नेह को, ने यानी स्नेह, अपने स्नेह को देखा और पुलको तनु शरीर से पुलकित हो गई और बाल विलोचन बाढ़े, बार यानी होता है पानी, ये जल का पर्यायवाची है, वारी विलोचन बाढ़े और उनके आँखों से जल निकलने लगा, बाढ़े यानी बहने लगा। तो आँखों से जल बहने लगा यानी कि अश्रुधारा बहने लगा। तो ये हमारा दूसरा भी पूरा हो गया। तो इसमें हो जाएगा भाषा ब्रज ही रहेगा, छंद सवैया रहेगा, शैली मुक्ता की हो जाएगी और रस इसमें बस श्रृंगार हो जाएगा और गुड़ प्रसाद हो जाएगा और अलंकार इसमें भी अनुप्रास ही रहेगा। कहीं कहीं इसमें भी है कि एक ही वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। तो ये हमारा दूसरा पूरा हो गया कुल मिला के। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया कि रानी मैं जानी अजानी महा पाबी पाहन होते कठोर ही हो है, राजा हूँ काज अकाज न जान्यो कहो तियको जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आँखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें कि मिकै बनवास दियो है। तो इसमें तो प्रसंग हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित, यानी कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास जा रहे हैं। तो रास्ते में मिली हुई ग्राम वधुएं, यानी कि ग्राम की जो वधुएं हैं वे उन तीनों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है, यानी कि वे आपस में प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी के ऊपर। वो कहती हैं रानी मैं जानी अजानी माँ। देखिए रानी मैं जानी यानी कि मैं उस रानी को जान गई हूँ। किस रानी को? कैकेयी को। मैं रानी कैकेयी को जान गई हूँ कि अजानी माँ की वो बहुत ही अज्ञानी है। अजानी यानी होता है अज्ञानी। एक वधु दूसरे वधु से कहती है कि मैं जान गई हूँ कि वह रानी अजानी माँ महा अज्ञानी यानी कि महामूर्ख है, पबि पाहन होते कठोर ही हो है। मैं जान गई हूँ कि वो रानी बहुत ही मूर्ख है। पबि पाहन यानी कि वज्र और पत्थर, पब यानी होता है वज्र, पाहन यानी पत्थर, वज्र और पत्थर के समान ते कठोर ही हो है, उसका हृदय कठोर है। मैं उस रानी को जान गई हूँ कि वो महामूर्ख है और वज्र और पत्थर के समान ते कठोर ही हो है, उसका कठोर हृदय है। ये हो गया। फिर अगली पंक्ति है राजा सुकाज अकाज न जान्यो, और राजा भी भले बुरे को नहीं पहचान पाए। राजा भी भले बुरे को नहीं पहचान पाए। काज अकाज यानी अच्छा बुरा, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अनुचित है क्या उचित है। राजा भी उचित अनुचित को नहीं पर विचार नहीं कर पाए। कायो तियको जिन कान कियो है, और स्त्री के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया। इन्होंने ऐसा काम कर दिया। किसके कहने पर? अपनी पत्नी के कहने पर या अपनी स्त्री के कहने पर। फिर आगे है कि ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये ऐसी मनोहर मूर्ति है या ऐसी मनोहर यानी मन को हर लेने वाले, ये ऐसे मन को हर लेने वाले मूर्ति हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनके बिछुड़ जाने पर इनके प्रेमी लोग कैसे जी पाएंगे या कैसे जिंदा रहेंगे। तो फिर आगे है कि आँखिन में सखी राखी बेजोग। तो ग्राम वधु अपने सखी से कहती कि हे सखी, आँखिन में राखी बेजोग, यानी कि ये लोग आँखों में रहने योग्य हैं। आँखिन में राखी बेजोग, जोग यानी होता है योग्य, लायक, ये लोग आँखों में रहने लायक हैं। इन्हें किमिकै वनवास दियो है। किमिकै यानी होता है कैसे,
कि मिक्कय कैसे, इन्हें वनवास कैसे दे दिया गया। हे सखी, ये लोग तो आँखों में रहने वाले हैं या आँखों में रखने लायक हैं, तो इन्हें वनवास किसने दे दिया। ऐसा वह कौन है जिन्होंने इन्हें वनवास दे दिया। तो ये इतना था जो कि एक गोपी दूसरे या एक ग्राम वधू दूसरे वधू से कहती है। तो इतनी पंक्तियों की व्याख्या इतने में पूरी हो गई। तो इसका चलिए काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा इसमें ब्रज हो जाएगा, शैली मुक्तक और छंद सवैया हो जाएगा, और गुड़ तो इसमें प्रसाद ही होगा, और रस जो है रस इसमें श्रृंगार, और अलंकार अनुप्रास। तो ये हो गया। अब चलिए चौथा देखते हैं। तो इसमें भी इसका भी प्रसंग सेम उसी के जैसा है। तो इसमें हो जाएगा कि जो ग्राम वधुएं हैं वे भगवान राम और लक्ष्मण के रूप का वर्णन कर रही हैं या उनकी विशेषताएं बता रही हैं। और आप वैसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांशों में जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को जा रहे हैं, तब रास्ते में मिली ग्राम वधुएं उन पर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं आपस में। तो ये इसका प्रसंग हो गया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें। यानी कि ग्राम वधुएं कहती हैं अपनी सखी से, शीश जटा यानी कि उनके सिर पर बाल हैं, और उर बाहु विशाल, उर यानी होता है हृदय और बाहु यानी भुजाएं, उनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, उनकी आंखें लाल हैं, बिलोचन यानी आंखें। तिरछी सी भौहें, और भौरें, आंखें की जो भौरें होती हैं वो तिरछी हैं, वे उनकी विशेषता बताई जा रही हैं यहाँ पर। और तून सरासन बाण धरे, तून यानी होता है तरकश, जिसमें धनुष को रखा जाता है, जिसमें बाण को रखा जाता है या तीर को जिसमें रखा जाता है। सरासन यानी होता है धनुष, और बाण यानी बाण। तो गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने तरकस, धनुष और बाण को धारण किया हुआ है। और तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। तो तुलसी शब्द आया है यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं। आप इसके पहले ये भी लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ यहाँ पर ये सब बातें कह रही हैं। तुलसी शब्द आया है तो इसका मतलब यही हो जाता है कि ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं। तो देखिए आगे है, वन मार्ग में सुटि सोहे। तो वन मार्ग में यानी कि वन के रास्ते में सुट यानी अच्छी तरह से सोहे यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि जो राम और लक्ष्मण हैं, या राम, लक्ष्मण और सीता, ये जो तीनों हैं, इसमें केवल राम और लक्ष्मण की बातें की गई हैं, क्योंकि उनके सिर पर बाल और विशाल भुजाएं, लाल आंखें, तिरछी सी भौहें, तून सरासन बाण धरे यानी कि धनुष, बाण और तरकस, ये तो राम और लक्ष्मण जी ने ही रखा था ना। तो राम और लक्ष्मण जी के विषय में कहती हैं कि वन के रास्ते में अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। फिर आगे है कि सादर 12 बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोह। सादर यानी होता है आदर, 12 बार यानी बार बार, और सुबह यानी होता है चाव के साथ। तो बार बार जो सखी है अपनी दूसरी सखी से कह रही कि 12 बार, बार बार सादर सुभाए, बड़े ही आदर और चाव के साथ, चितय तुम त्यों, वे तुमको देख रहे हैं, और हमरो मन मोह है, और हमारा मन मोह ले रहे हैं या हर ले रहे हैं। पूछत ग्राम वधू सिय सो। तो ग्राम वधू बाद में सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावरे से, यानी कि वे जो सांवले से हैं, सखी रावरे को हैं, सखी वे तुम्हारे कौन हैं। रावरे यानी होता है तुम्हारे, कि जो वे सांवले से हैं वे तुम्हारे कौन हैं, यानी कि वे भगवान राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं कि भगवान राम आपके क्या हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा पद्यांश। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें गुड़ प्रसाद हो जाएगा, रस श्रृंगार, और भाषा ब्रज, छंद सवैया, रस करुड़, रस इसका करुड़ हो गया, और अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास और रूपक।
तो श्रृंगार रस था, अलंकार हो गया अनुप्रास रूपक, गुण प्रसाद। तो इसका भी काव्यगत सौंदर्य और हिंदी व्याख्या प्रसंग संदर्भ सभी पूरे हो जाते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं, जो कि लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट है। देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली। अब सुनि सुंदर बैन यानी कि उनकी सुंदर वाणी, बैन यानी वाणी, ग्राम वधु की सुंदर वाणी, और सुधारस साने, सुधारस यानी होता है कि अमृत से युक्त, सुधा यानी अमृत, रस यानी रस या अमृत के रस से परिपूर्ण। तो उनकी अमृत के रस से परिपूर्ण और सुंदर वाणी को सुनकर सयानी है जानकी यानी कि चतुर सीता जी, सयानी यानी चतुर, चतुर सीता जी जानी भली, उनको भली प्रकार से जान जाती हैं। फिर आगे है, तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तो सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछी दृष्टि से ही दे दिया। सीता जी ने सीधे उनके उत्तर नहीं दिए, तिरछे करी नयन, तिरछी दृष्टि से, और तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली, और उन्हें कुछ समझाकर मुस्कुरा कर चल दिया, यानी कि उन्हें सीधा उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और तिरछे नयन से और मुस्कुराकर उनका उत्तर दिया, और क्या कहा कि ये मेरे पति हैं। फिर तुलसी ते ही अवसर सोहै सबह अवलोकति लोचन लाहू अली। तो हमने पहले भी आपको बता दिया है, अगर तुलसी शब्द है कि यानी कि आप यहाँ पर लगा देंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सखियाँ राम के सौंदर्य को देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। तो ते ही अवसर सोहा यानी कि उस अवसर को देखकर, अवलोकति यानी देखना, तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधु में उस अवसर को देखकर या सीता जी के इशारे को समझकर लोचन लाहू अली, लाहू अली यानी होता है लाभ प्राप्त करने लगी, लोचन यानी अपनी आंखों का, यानी कि वे उस समय जो दृश्य देख रही थी उसका उन्होंने गर्व प्राप्त करने लगी। फिर आगे है, अनुराग तड़ाक में भानु उदय बिकसी मनु मंजुल कंज कली। अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनो आया है, क्योंकि मनु मानु, जनु जानू और जनऊ मनो, ये इतने शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और यहाँ पर इसके अर्थ से भी उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण दिख रहा है, बता रहे हैं आपको। देखिए, अनुराग तड़ाक यानी कि प्रेम रूपी सरोवर, प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो यानी होता है मानो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेम रूपी सरोवर में भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, और विकसी यानी विकसित हो रही हैं, मंजुल कंज कली, कौन विकसित हो रही हैं? सुंदर कमल की पंखुड़ियाँ। तो सुंदर कमल की पंखुड़ियों की तुलना यहाँ पर ग्राम वधुओं से की गई है, और तालाब की तुलना प्रेम से की गई है, प्रेम रूपी तालाब में, और सूर्य की तुलना भगवान राम से की गई है, भगवान राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, और ग्राम वधुओं रूपी सुंदर कंजकली, कमल की पंखुड़ियाँ विकसित हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो देखिए, इस पूरे का काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा कि अलंकार इसमें रूपक हो गया, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ये तीन अलंकार हो जाएंगे। देखिए, सुधारस साने सयानी, जानकी जानी, अनुप्रास अलंकार के लक्षण सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, मनु मंजुल, कंजकली, तुलसी ते ही। तो यहाँ पर बहुत जगह हैं जहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार के लक्षण दिखेंगे, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया और रूपक अलंकार हो गया। और गुण इसमें हो जाएगा प्रसाद, रस श्रृंगार, भाषा तो ब्रज है आपको पता है, शैली मुक्तक और छंद सवैया। तो आपका ये वन पथ पर शीर्षक पूरा हो गया, जो कि वो तुलसीदास द्वारा रचित था, चैप्टर 2 था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा अच्छे समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर 3 रसखान
जिसमें सवये उनकी मतलब कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, उसका अच्छे से हिंदी अर्थ, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।